देखिए डायलिसिस वाले पेशेंट ठीक हो सकते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो कि डायलिसिस कराते हुए ही आते हैं, उनको पहले पता ही नहीं था, वो डायलिसिस करा ही रहे थे, किसी ने बताया, जैसे आपको बताया, फिर वो आ गए और तब उनको हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। उनको हम बोलते हैं इस तरह से हॉट वाटर इमर्शन में उनको बैठना है और अल्टीमेटली पानी यहाँ तक और 2 घंटे बैठना है एक दिन में, 2 hours इन 1 day। तो 2 hours इन 1 day इज इक्वल टू डायलिसिस। कई लोग 2 घंटा बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सफोकेशन होने लगता है, उनको वीकनेस आने लगती है और इसलिए उनको बोलते हैं कि दिन में 2 बार कर लो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, राइट। तो ऐसे करते रहते हैं वो और सिम्टम पहले तो सारे गायब हो जाने चाहिए। उनका बीपी नॉर्मल आ गया, दवाई छूट गई, उनका स्वेलिंग चला गया, उनका वीकनेस चला गया, उल्टी आती थी, खुजली होती थी, वो गायब हो गया, यूरिन आउटपुट उनका बढ़ गया, नॉर्मल आ गया, 500 ml से ज़्यादा आ गया एक दिन में। ये जब अचीव हो गया इसका मतलब अब इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसमें किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 3 महीने लगता है, किसी को 6 महीने भी लगता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि डायलिसिस से छुटकारा तो मिल रहा है। अदरवाइज आप सोचिए दुनिया में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं मिलेगा जो डायलिसिस एक बार गया हो और अपने आप फिर डायलिसिस से बाहर निकल के आया हो। डायलिसिस का मतलब स्लो डेथ, यही मतलब हो ना। आप जितनी बार उससे मिलेंगे कुछ कुछ महीने बाद पिछली बार से उनकी हालत और खस्ता ही देखेंगे और ख़राब ही देखेंगे। जब डायलिसिस होता है उस डायलिसिस के दौरान डायलिसिस की वजह से उसका किडनी फर्दर डैमेज होता है, मोर डैमेज, राइट। मान लो किडनी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट हर डायलिसिस में कम होता जाता है, हर इस रेशियो में डैमेज होता जाता है। यानी कि डायलिसिस करा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग योर किडनी फर्दर फ्रेजाइल एंड मोर डैमेज्ड, राइट। जबकि जितनी बार आप हॉट वाटर इमर्शन करेंगे उतनी बार किडनी आपकी प्रीवियस से पहले से और बेहतर होती चली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बताया इसका अगर पूरा आपको ऑब्जर्वेशन स्टडी पढ़ना है तो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट मेरी किताब है, वो पढ़ लीजिए। मेरे bishop.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है।